के माटोड़ा पुलिस थाना हद से बड़े धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बनावट खरीदी कर तैयार कर बैंकों को करोड़ों का चूना लगाने वाले गिरोह का माटोड़ा पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह ने फर्जी लोगों को खड़ा कर उनके नाम पर नकली दस्तावेज बनवाए और फिर अलग अलग बैंकों से करोड़ों रुपए का होम लोन उठा लिया। इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक नागपुर शहर में इस तरह के 10 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड नीलेश पौनीकर बताया जा रहा है। पुलिस स्टेशन माठोड़ा में अगस्त 19 तारीख को एक होम लोन फ्रॉड केस हमने रजिस्टर किया है। CR नंबर 418/2025। उसमें हमने चीटिंग, फॉर्जरी, कॉन्स्पिरेसी ये सेक्शंस लगाए हैं। इसमें मोडस ऐसा है कि जो मास्टरमाइंड है ये केस में, नीलेश पौनीकर नाम का मेन अक्यूज्ड, वो OLX में जो हाउस या फ्लैट सेल का एडवर्टाइजमेंट्स देख के वो ओनर के पास या जो भी एडवर्टाइजमेंट डाला है वो एजेंट के पास जाके एम्प्टी फ्लैट रिलेटेड जो पेपर्स है, डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर ऑफिस का जो पेपर्स होते हैं वो उसके तरफ से प्रोक्योर करके उसका फोटोकॉपी करके उसमें जो सेलर का नाम है, मतलब हाउस ओनर का नाम है, वो इंटैक्ट रख के एक फेक सेलर तैयार करके जो कमीशन पे काम करता है या जिसको बस वो एक प्रकरण के लिए इतना पैसा दे के उसको एम्प्लॉय करते हैं कि उसका आइडेंटिटी यूज़ करके, मतलब उसका फ़ोटो, उसका शक्ल, उसका प्रेजेंस यूज़ करके फेक बायर के आधार कार्ड ओरिजिनल ओनर के नाम पे, पैन कार्ड एंड इतर गवर्नमेंट सैंक्शन डॉक्यूमेंट्स है वो सब तैयार करके उसको रजिस्टर ऑफिस में फेक बायर विथ ओरिजिनल ओनर्स नेम लेके जाते थे। ऐसे ही फेक सेलर को लेके जाते थे। ऐसे ही फेक बायर को भी तैयार करते हैं। जो फेक बायर होता है उसको भी पैसे के गरज है, तो उसको ये बोला जाता है कि तुम बस बायर बन के आओ, तुमको हम इतना पैसे देंगे। क्योंकि जब फेक सेलर एंड बायर को रजिस्टर ऑफिस में सामने रखते हैं तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट दिखा के उसके ऊपर से कोई भी एक बैंक से होम लोन उठाने का उनके पास पूरा डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाते हैं। तो वो इस प्रकरण में अराउंड 30 lakhs का होम लोन उठाया बाय कंप्लीटिंग ट्रांजैक्शन बिटवीन फेक बायर एंड फेक सेलर। फिर वो होम लोन उठा के उसमें से मेजर शेयर जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने वाला आरोपी, जैसे इसमें है इमरान हाशमी, उसके नाम पे ज़्यादा कट उसको जाता है। एंड मास्टरमाइंड के जो साथीदार है, जो ये पूरा फ्लैट सर्च करता है, टारगेट करता है, ये तीनों का जो टोरी है, कॉमन टोरी है, उनके पास ज़्यादा शेयर जाता है। और जो फेक बायर, फेक सेलर, वो जनरली काफ़ी पुअर क्लास ऑफ सोसाइटी से आए होंगे, तो उनका बस आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। और मेनली इसमें फसाउनुक बैंक का होता है, क्योंकि बैंक से जितना अमाउंट लिया जाता है, जब बैंक को EMI नहीं मिलता है, फिर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स या आफ्टर एन ईयर और जो भी पीरियड, लिमिटेशन पीरियड है, उसके बाद जब बैंक वो फ्लैट सीज करने आता है, तब बैंक को पता चलता है कि ना बायर रियल था ना सेलर रियल था। तो ऐसे बैंक का फसाउनुक हुआ है इसमें। जब ये प्रकरण हमारे सामने आया था, क्योंकि जो फ्लैट ओनर है उनको पता चला कि उनका फ्लैट, जो खाली फ्लैट है, उसका ऐसे गैर यूज़ हो रहा है, इलीगली किसी ने किसी को दिखाया। तो बैंक वाले जब पहुंचे थे तो इसमें जो आरोपी का नाम हमारे सामने आया था, हमको पता चला कि ये ऑलरेडी 4 प्रकरण में पुलिस स्टेशन सदर, पुलिस स्टेशन पांचपोल, ऐसे Zone 2, Zone 3 एंड Zone 4 में पुलिस स्टेशन बेलतोड़ी, सकर्रा, ऐसे 4 गुने में इसका नाम सामने आ रहा था, नीलेश पौनीकर का।
तो लेकिन बाकी 4 गुने में 2 में से वो फरार थे और 2 में वो एंटिसिपेटरी बेल पे था, तो कभी सामने आया ही नहीं था, उसके ऊपर कोई ऐसा एविडेंस मिला नहीं है। तो वो नाम जब फेसबुक पे डाला था तो उसका फैमिली फ़ोटो कुछ निकला, उसमें से उसका जो बेटा है उसका स्कूल यूनिफॉर्म का फ़ोटो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पुलिस स्टेशन माथोड़ा का अमोल पाटिल, उनके पास एक फ़ोटो मिला था। वो तो स्कूल यूनिफॉर्म का फ़ोटो उन्होंने चैट जीपीटी पे डाल के ये स्कूल यूनिफॉर्म किस स्कूल का है, ये वहाँ से रिज़ल्ट निकाला एंड एक पर्टिकुलर स्कूल नागपुर सिटी का उसमें से दिखा। तो ये स्कूल गोइंग बच्चे जो छोटा माइनर बच्चा है तो उसको पिकअप करने उसका कोई ना कोई पेरेंट आएगा, इसके वजह से ये सोच के उन्होंने वहाँ पे ट्रैप लगाया। और जैसे उन्होंने ट्रैप लगाया स्कूल टाइमिंग्स पे, विद इन नो टाइम नीलेश पावनीकर खुद अपने बच्चे को पिकअप करने वहाँ आया था, तो उसका घर तक भी पहुँचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, स्कूल्स के सामने ही नीलेश पावनीकर को अरेस्ट किया गया था, कस्टडी में लिया गया था और वहाँ से हमको तब तक का जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास था उसके ऊपर से कोर्ट ने 7 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड भी दिया था और उसमें बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन हुआ। इतने सारे बाकी आरोपी जो है वो लिंक जुड़ते गए और 5 आरोपी को आज ही हम जेल में दाखिल किया।